बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकबूजा कश्मीर में तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों का रुख भारत की जानिब कर दिया है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के बासियों को असला लाइसेंस देने की मंजूरी दी जा चुकी है और पाकिस्तान एयरफोर्स को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया। और कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की जानिब से ट्वीट ने उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ कर रख दिया है। वो कौन सा पैगाम है जो सैयद अली गिलानी ने दिया, जिसके बाद OIC ने भारत को सख्त पैगाम भिजवाया है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, मकबूजा कश्मीर में इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी और कत्लेआम की तैयारियां की जा रही हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी का रात गए किया जाने वाला ट्वीट जिसने उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ कर रख दिया है और इसी तरह पाकिस्तान ने OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के चेयरमैन और बुजुर्ग कश्मीरी कायद सैयद अली गिलानी ने उम्मत मुस्लिमा के नाम अपने पैगाम में कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम करने की मंसूबा बंदी करने जा रहा है। हम दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को खबरदार करते हैं कि भारतीय जारहियत और नस्ल कुशी के नतीजे में हम अगर शहीद हो गए और तुम चुप रहे तो यौम आखिरत अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। बुजुर्ग कश्मीरी कायद सैयद अली गिलानी की ट्वीट पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और मुसलमानों की जानिब से भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत करने का सिलसिला जारी है। अजीत डोवल का खुफिया दौरा कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में हंगामी हालात, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, नई दिल्ली में हंगामी इजलास का बार बार होना, भारतीय सिविल एविएशन को किसी भी हंगामी सूरत हाल में तैयार रहने का हुक्म, मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ नकलो हरकत और भारतीय फिजाइये को तैयार रहने के हुक्म के बाद खतरे के अलार्म बजने शुरू हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में रात गए तक हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मोतबर जराये के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय दिफाई हुक्काम और आला हुकूमती ओहदेदारों के दरमियान बार बार हंगामी मीटिंग्स जारी हैं जो किसी बड़े वाक़ये की जानिब इशारा कर रही है। इसी तरह भारतीय फौज कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। नाजरीन कराम, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मास्टर माइंड के तौर पर जाने जाने वाले मोदी के मुशीर खास बराए सलामती अजीत डोवल के खुफिया दौरे कश्मीर के बाद भारतीय अफवाज को मकबूजा कश्मीर तैनाती से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो चुकी है। दूसरी तरफ शोपियां में भारतीय अफवाज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसमें कई कश्मीरियों के जख्मी होने की इतलात हैं। इसी तरह भारतीय फौज को हुक्म दिया गया है कि वो तमाम अहम इमारतों को अपनी तहवील में ले ले। भारतीय अफवाज की अचानक इतनी बड़ी तैनाती किसी खतरे की जानिब इशारा कर रही है और दिफाई तजियाकारों का कहना है कि थोड़े ही अरसे में 38,000 फौजियों की तैनाती का मतलब यही है कि कुछ बड़ी साजिश को अमली जामा पहनाया जाने का मंसूबा है जिसके लिए पेशबंदियां की जा रही हैं। इसी तरह कश्मीरियों ने मुमकिन हंगामी हालात की वजह से राशन, खुराक और ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और पेट्रोल पंपों पर अवाम का रश लग चुका है। श्रीनगर से मिलने वाली इतला के मुताबिक लोग प्लास्टिक और लोहे के बड़े बड़े कैनों में पेट्रोल और मट्टी का तेल ले जा रहे हैं। तालीमी इदारों में ताहुक्म सानी छुट्टियां कर दी गई हैं और सयाहों को वादी छोड़ने का हुक्म दिया गया है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत यानी दफा 35A को खत्म करना चाहता है और इसीलिए हंगामी हालत से निपटने के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी को खबरदार करते हुए कहा कि अगर कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने की कोशिश की गई तो कश्मीर में जो फौजी बगावत होगी इससे पूरा भारत हिल कर रह जाएगा। इसी तरह बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की ट्वीट ने उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ दिया है। सैयद अली गिलानी ने अपनी ट्वीट में उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देते हुए कहा कि सब कश्मीरी रहनुमाओं को शहीद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कश्मीर तहरीक के रूह रवा यासीन मलिक जिनको जेल में डाला गया है उनकी जान को भी सख्त खतरा लाहिक है। यासीन मलिक की बीवी ने कहा है कि इनको ये पैगाम दिया जा चुका है कि यासीन मलिक के खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर इन्हें शहीद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है और इनकी तबीयत रोज रोज बिगड़ती जा रही है। सैयद अली गिलानी ने कहा कि भारत तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी करने जा रहा है। अगर उम्मत मुस्लिमा खामोश रही और हम शहीद कर दिए गए तो आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। जिसके बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मामले की नजाकत को समझते हुए फौरी तौर पर OIC का इजलास तलब कर लिया और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को फौरी तौर पर खत लिखा कि एक बहुत बड़ी जंग के खतरात मंडरा रहे हैं और कश्मीरियों की नस्ल कुशी की बाकायदा मंसूबा बंदी की जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फिजाइया को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान ने पहले ही अपने
मिसाइलों का रुख भारत की तरफ कर दिया था और 27 फरवरी की शिकस्त के बाद भारत सख्त परेशान था और कहा जा रहा था कि भारत इलेक्शन के बाद कोई न कोई छेड़छाड़ करने की मंसूबाबंदी कर सकता है, जबकि इलेक्शन से पहले इसराइल और इंडिया की हिंदू इंतहा पसंद तंजीम बीजेपी के दरमियान खुफिया मुआहदा तय पा चुका था कि इलेक्शन के बाद मुसलमानों को दीवार से लगाने और खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के कत्ले आम के लिए इसराइल वाला फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। जबकि दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत इसराइल बनने की कोशिश हरगिज ना करे, क्योंकि भारत ना तो इसराइल है और ना ही कश्मीरी फलस्तीनी है, क्योंकि इसराइल एक छोटा मुल्क है जिसमें एक ही पार्टी और एक ही नजरिए के लोग बसते हैं, जबकि भारत में नजरियाती इत्तेहाद नहीं है, कई कई मजाहिब के लोग बसते हैं और नजरियाती तौर पर खुद हिंदू भी आपस में मुत्तहिद नहीं हैं और 25 करोड़ मुसलमान बसते हैं और 7 से ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें भारत में चल रही हैं। लिहाजा इस किस्म की कोशिश से भारत को लेने के देने पड़ सकते हैं और हाल ही में दिफाई तज्जियाकार खदशा जाहिर कर चुके हैं कि भारत में बदतरीन बगावतें सर उठाने जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इस कदर बौखलाहट और हंगामी सूरत हाल पर मुबस्सिरीन का कहना है कि इमरान खान के दौरे अमरीका के बाद अब तक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर पर सालिसी की 2 मरतबा पेशकश की जा चुकी है, जिसके बाद भारत बौखलाहट का शिकार हो गया है और भारत समझता है कि शायद अब कश्मीर कहीं इसके हाथ से ना निकल जाए। भारत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मजीद कोशिशों से पहले ही कश्मीर पर कब्जा मजबूत बनाना चाहता है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाक फौज ने LOC उबूर की है और जाली जाली स्क्रीनशॉट चलाए जा रहे हैं। पाक फौज के तर्जुमान भी फौरी मैदान में आ गए और भारतीय प्रोपेगेंडे की तरदीद करते हुए भारतीय मीडिया के झूठ को बेनकाब किया। इससे पहले DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि कश्मीर हर पाकिस्तानी के खून में दौड़ता है, इंशाअल्लाह कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी कामयाब होगी। कश्मीर एक सियासी और कानूनी जदोजहद है और कश्मीरी अपने आईनी और कानूनी हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन भारतीय फोर्सेस क्लस्टर बम इस्तेमाल करके जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों भारतीय फोर्सेस ने आर्टिलरी के जरिए क्लस्टर बम LOC के पार आजाद कश्मीर के बासियों पर फेंके थे, जिसके नतीजे में एक बच्चा और 2 शहरी जाबाक हुए। DG ISPR का कहना था कि भारतीय फोर्सेस की ये हरकत बतला रही है कि भारत तहरीक आजादी की कामयाबी से सख्त घबराहट का शिकार है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की शिकस्त के बाद अब मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान की कोशिश हमेशा से ही यही होती है कि LOC के उस पार शहरियों को निशाना ना बनाया जाए, बल्कि भारतीय चौकियों को नुकसान पहुंचाया जाए। जब भी भारत LOC की खिलाफ वर्जी करता है तो पाकिस्तानी अफवाज भारतीय चौकियों को निशाना बनाती है, जबकि दूसरी तरफ भारत आम शहरियों को निशाना बनाकर अपनी शिकस्त का सबूत देता है। इन हालात के पेश नजर आजाद कश्मीर की हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल 5 किलोमीटर के अंदर रहने वाले मकीनों को असला लाइसेंस जारी किया जाएगा, ताकि अगर भारतीय अफवाज ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो आजाद कश्मीर के बासी पाक फौज के शाना बशाना भारतीय अफवाज का मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से जारी मजालिम के खिलाफ OIC के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद ने कहा कि हमने भारतीय हुकूमत तक अपना पैगाम पहुंचा दिया है कि कश्मीरी अकेले नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे 1.25 अरब मुसलमान खड़े हैं। भारत कश्मीर में मजालिम से बाज आ जाए और कश्मीरियों की नस्ल कुशी बंद कर दे। इसी तरह उन्होंने मजीद कहा कि भारत सिविलियन शहरियों पर बमबारी कर रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग का माहौल बनाकर रखा है और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि अगर सलामती कौंसिल ने अपना किरदार अदा ना किया तो खित्ते में जंग की आग किसी भी वक्त भड़क सकती है। OIC की जानिब से सख्त रिमार्क्स के बाद भारतीय मीडिया सटपटा गया है और भारत को ये पैगाम जा चुका है कि अगर उसने कश्मीर में नस्ल कुशी की मंसूबा बंदी तर्क ना की तो एक बड़ी जंग भारत पर मुसल्लत की जाएगी और फिर बात कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि जब तक नई दिल्ली फतह नहीं हो जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। इसलिए कि सबसे बड़ी फसाद की जड़ इस वक्त नई दिल्ली में कायम साउथ ब्लॉक है, जहां पर इसराइली और भारतीय हुक्काम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया प्लानिंग करते हैं और पाकिस्तान पर हमलों की मंसूबा बंदियां भी वहीं पर की जाती रही हैं। नरेंद्र मोदी का दिमाग सेट करने के लिए पूरी तरह अफवाज तैयार हो चुकी हैं। अगर भारत कश्मीर में हालात खराब करता है तो इस वेंटेज भारतीय फौज को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और फिर नरेंद्र मोदी के साथ वही होगा जो सिखों ने इंदिरा गांधी के साथ किया था। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।